डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और करंट अफेयर का आज से एक सीरीज चालू किया जा रहा है जो आपको डेली 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 एक अपडेट देता रहेगा, जिसका टाइमिंग होगा 6 से 7 बजे तक। ठीक, चलिए आइए हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन पर। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे और जो किसी भी एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना? आइए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में हर साल प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। इसका थीम था 2021 का जो विश्व तंबाकू दिवस था, इसका थीम था कमिट टू क्वाइट। अब WHO की जो इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग कहता है कि तंबाकू से मृत्यु जो होती है वो लगभग 80 लाख होती है प्रति वर्ष। 80 लाख बच्चों की या लोगों की डेथ होती है इस तंबाकू से। और अब आ गया बात WHO का, तो WHO की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा में और इसके हेड हैं टेड्रोस अथानो गेब्रेयेसस। ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेने चाहिए। आइए हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। RBI ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किस पर लगाया है? तो वो बैंक है HDFC बैंक, आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इस समय जो प्रेजेंट इसके CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन है? झांग होंग है। कहाँ के हैं ये? चीन की। और ये लेकिन चढ़ाई किसकी तरफ से करते हैं? इन्होंने चढ़ाई किया किसकी तरफ से? नेपाल की तरफ से। और विश्व के ये तीसरे स्थान पर हैं। मतलब नेत्रहीन जो चढ़ाई करने वाले माउंट एवरेस्ट पर हैं वो कौन है? ये तीसरे रैंक पर हैं, लेकिन एशिया के ये पहले हैं। एशिया में इन्होंने पहली बार चढ़ाई किया है एशियाई व्यक्तियों में, और विश्व में इनका तीसरा रैंक है। अब बात करें थोड़ा सा और, त्यान हांग सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? त्सांग हांग सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। और कितनी देर में इन्होंने चढ़ा है? ये चढ़े हैं 25 घंटे 50 मिनट में एवरेस्ट पर इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है। वो कहाँ आया है? वियतनाम में। उन्होंने वियतनाम में पता चला है कि ये हवा से भी फैलता है। अब बात आया है वियतनाम का, तो वियतनाम का कैपिटल है हवाई, मतलब जिसे आप कहते हैं राजधानी हनोई है। उसकी राजधानी हनोई और उसकी मुद्रा है वियतनामी डॉन्ग। मतलब इतनी चीजें आपको याद कर लेनी चाहिए। और बात करें थोड़ा सा और, प्रधानमंत्री भी इसके, तो इसके प्रधानमंत्री का नाम है फोंग मेन चिंग। फोंग मेन चिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में बीजे थॉमस का निधन हुआ। ये बीजे थॉमस थे कौन? ये थे गायक। इनको ग्रैमी अवार्ड में मिल चुका है, इनको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनकी अभी हाल ही में क्या हो गई है? डेथ हो गई है। किसकी? बीजे थॉमस की। ये कौन थे? गायक थे। ठीक है ना? आगे बढ़िए। अभी एक नई पुस्तक लिखी गई है हाल ही में, कौन सी? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, एसेज 2003 टू 2020। इसको किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। किसने लिखा है? सलमान रुश्दी। यानी हाल ही में लिखी गई नई पुस्तक कौन सी आई है मार्केट में? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020। और इसको किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। आगे बढ़िए। अच्छा, जो रेमंड प्रमुख है, अगला क्वेश्चन, जो रेमंड प्रमुख है उनके, रेमंड जो है मतलब कपड़ा जो आता है रेमंड, उसका जो चयन किया गया उनके प्रमुख के रूप में, हेड उनके हो गए इस समय प्रेजेंट में, अभी जल्द ही चयन किया गया हरमोहन साहनी। अगला, जो एशियाई मुक्केबाज हैं, अगला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में मैरी कॉम, क्या मैरी कॉम को ने कौन सा पदक जीता है? तो मैरी कॉम ने रजत पदक जीता है। रजत पदक अर्थात हम कह सकते हैं कि सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, ये चल कहाँ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ चल रहा है, तो वो चल रहा है दुबई में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल में ही माउंट
नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये किस देश में है? ये पड़ता है कांगो राज्य में, ठीक है ना। अब 2002 के बाद अभी तक का सबसे बड़ा विस्फोट है, 2002 में हुआ था, उसके बाद अभी विस्फोट कैसा हुआ है? सबसे बड़ा विस्फोट कौन सा है? माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है ना। अब बात करते हैं कांगो राज्य की। तो कांगो राज्य की राजधानी कांगो गणराज्य, अब कांगो गणराज्य की राजधानी है केनसारा, उसकी मुद्रा है कांगो फैक और उसके राष्ट्रपति हैं फेलेस्क सेम्बेकी, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोरोना से मरने वाले पत्रकार के आश्रित को 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा किस सरकार ने किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जो कि अब बदल करके अटल नगर हो गया है, राइट। अब सीएम है कौन? भूपेश बघेल। सीएम कौन है वहां के? भूपेश बघेल। और वहां के अगर हम गवर्नर की बात करें तो वहां के गवर्नर है अनुसुईया जी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बेसिक जानकारी और भी ले लीजिए, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बारे में। जैसे वहां आपने सुना होगा कि अभी जल्द ही एक कौशल्या मातृत्व योजना चलाया गया, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक चलाया गया, एक और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और माँ बंगलेश्वरी मंदिर कहाँ है? माँ बंगलेश्वरी मंदिर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें और 4 चीजें याद कर लीजिए कि कौशल्या मातृत्व योजना चलाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक चलाया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू किया है, और दूरी माँ माँ बम्बलेश्वरी मंदिर भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी फैक्ट्स आ सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1232 किलोमीटर दी लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखा है? विनोद कापड़ी ने लिखा है। किसने लिखा है? विनोद कापड़ी। अब विनोद कापड़ी क्यों लिख रहे हैं? इन्होंने 1232 किलोमीटर की डिस्टेंस है गाजियाबाद से बिहार, और बिहार में एक जगह है सहरसा, ठीक है ना, यहाँ तक की दूरी है, और इस दूरी की पूरी कहानी इन्होंने इसमें स्टोर कर रखा है, ठीक। अब ये एक इसलिए इनके दिमाग में आया क्योंकि इन्होंने प्रवासियों को देखा, जब ये समय प्रवासी जब कोरोना के समय में इधर से उधर जाने लगे थे, तो लोग कितनी-कितनी दूर पैदल निकल जा रहे थे, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोरोना प्रवासी जो गाज़ियाबाद से बिहार के सहरसा तक जाते हैं, उनकी एक 1232 किलोमीटर की दूरी पर से रिलेटेड एक पुस्तक इन्होंने लिख डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया किसने? उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उसके सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। और थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए, इसमें जो उड़ीसा है, उड़ीसा में मिशन जीरो एफ चालू किया गया अभी जल्द ही, स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी चालू किया उड़ीसा ने, गरिमा नामक योजना भी उड़ीसा ने चालू किया, और नेशनल पार्क उसमें कुछ हैं, जैसे सिमली नेशनल पार्क है उड़ीसा में, और एक झील बहुत फेमस है उड़ीसा का, चिल्का झील। उड़ीसा का सबसे फेमस झील चिल्का झील है, क्यों? क्योंकि ये खारे पानी का झील है। किसका है? खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसलिए ये बहुत फेमस है चिल्का झील, राइट। एक बहुत ही शानदार योजना चालू किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी परिवारों को पूरे प्रदेश में औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा कर दिया है किसने? राजस्थान सरकार ने। उसमें 4 पौधे ये बांटेंगे, एक होगा तुलसी का, दूसरा होगा गिलोय का, तीसरा पौधा होगा अश्वगंधा का, और चौथा होगा कालमेय का, ठीक है ना। अब बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है ना। उसके राजस्थान के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और वहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और कलराज मिश्र जो हैं वहाँ इन्होंने क्या किया है, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति किया है, स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति किया है। किसमें नियुक्ति हुई है? राजस्थान में। और भारत का पहला अन्नदाता स्मारक कहाँ है? राजस्थान में है। और एक पौधा सुपोषित बेटी योजना चालू किया था किसने? राजस्थान सरकार ने, अभी हाल ही में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एफडीआई का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन बना इस समय? अमेरिका, ठीक है ना। एफडीआई का भारत में सबसे बड़ा दूसरा स्रोत कौन सा बना? अमेरिका।
पहला स्रोत सिंगापुर है जो कि बहुत दिनों से मेंटेन रखा है, मतलब बहुत बार से एफडीआई का पहला सबसे बड़ा स्रोत कौन सिंगापुर है। दूसरा अब बन गया अमेरिका, लेकिन इससे पहले कौन सा था? मॉरिशस था। अब बात आता है अमेरिका का, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो वार्डन, ठीक, जो वार्डन इसके राष्ट्रपति हैं। इनकी दो पुस्तकें बहुत फेमस हैं, कौन कौन सी? प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप, ठीक। तो इन दोनों पुस्तकों को याद कर लीजिए। और इसके उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इनकी 3 पुस्तकें फेमस हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों पुस्तकों को भी आप लर्न कर सकते हैं। सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरा है द ट्रूथ वी होल्ड, और तीसरी पुस्तक का नाम है इनका स्मार्ट ऑन कैम, ठीक है ना। तो ये तीनों पुस्तकें आप इनकी याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा और, जब ज्ञान की बात हो ही रही है तो हो जाए। जो अमेरिका है, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से बहिष्कार की घोषणा कर दी है कि मतलब हम डब्ल्यूएचओ में अब मेंबर नहीं होंगे, और ओपन स्काई ट्रेड को भी छोड़ चुका है ये पहले से ही, और डब्ल्यूएचओ को भी छोड़ने की प्लानिंग चल दी है, मतलब घोषणा कर दिया है, ऐलान कर दिया है, तो हो ही जाएगा। फिर देखिए, भारत अमेरिका के बीच डिफेंस है 4, कौन कौन से? कोप इंडिया डिफेंस, टाइगर ट्रम्प डिफेंस, वज्र प्रहार डिफेंस, प्यूब का वेस्ट, ठीक। अब अभी आपने वज्र प्रहार सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में ये डिफेंस का क्या हुआ है, यूज हुआ है। और युद्ध अभ्यास इसमें है राजस्थान में, अभी जो इनका युद्ध अभ्यास हुआ वो कहाँ हुआ? राजस्थान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने अभी 34 वेंटिलेटर दान किया है। वो 34 वेंटिलेटर किसको दिया है? उत्तर प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र सरकार को दिया है। किसको? महाराष्ट्र सरकार को। और वो साथ में इसके 4 करोड़ रुपए, उसकी राशि कितनी है? 4 करोड़ रुपए का अनुदान किया है। किसने? HUL ने डोनेट किया है। किसको डोनेट किया है? महाराष्ट्र सरकार को। अब महाराष्ट्र की बात करती है तो महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, इसके सीएम हैं उद्धव ठाकरे, और इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब इसमें कुछ नेशनल पार्क भी बहुत फेमस हैं, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नबेगांव नेशनल पार्क, ठीक। एक अभी बहुत शानदार योजना इन्होंने चलाया था, मेरा परिवार मेरा अभियान। ये किससे रिलेटेड था? यही जब कोविड आया तो कोविड के आने के बाद में इन्होंने एक योजना चालू किया, मेरा परिवार मेरा अभियान। अब एक और महाशरद मंच विकलांगों के लिए भी इन्होंने चालू किया, और यहाँ एक सबसे शानदार झील भी है, कौन सी? लोनार झील, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हर दिन हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, और आपसे आशा करते हैं कि आपको और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये लेक्चर, ठीक है ना। तो डेली देखने के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो देखेंगे, उनको भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच।